डिटेक्टर तो पूरा आ चुका है और रिंग जो है फॉर्म में बन चुका है और स्टेशनरी फिक्स्ड रिंग हो चुकी है। तो अब जो सिर्फ मूव करेगा वो क्या मूव करेगी, बहुत टाइम लगता था स्कैन करने में। तो पहली बात तो लोगों को पहले पता ही नहीं था कि हर एक डिटेक्टर के पास में अपना एक रेफरेंस गेन होता है। रेफरेंस गेन का मतलब है कि क्या थी, स्टेशनरी रिंग, समझ रहे हो। अब पूरा क्या हो चुका है, एक रिंग बन चुकी है और रिंग के अंदर अब क्या होगा। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का सुदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिटी जनरेशंस के बारे में। जी बिल्कुल, हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आज कि अगर जो सिटी थी वो जब स्टार्टिंग में जब आया था कॉन्सेप्ट, तो तब उसकी ज्योमेट्री, उस मशीन की ज्योमेट्री कैसी थी। उन ज्योमेट्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, जनरेशंस बोलते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से सारी जनरेशंस जो हैं उनको पढ़ेंगे। और सबको पता है कि जनरेशंस जो होती है उनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बन के आएगा। तो उन जनरेशंस को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास। साथ ही साथ में एक और बात कि आपको इस जो क्लास का पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल जो कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जिसने उस चैनल को जाके ज्वाइन नहीं किया है एक बार जाके ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को लेकर तो आपको व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल कराया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम से। थैंक यू। तो चलिए अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। तो फर्स्टली जब हम ये पढ़ते हैं कि सिटी जो थी वो स्टार्टिंग में कैसी थी, बाद में कैसी आई है, तो एक तरीके से हम मशीन की ज्योमेट्रीज पढ़ रहे हैं। मशीन की ज्योमेट्री का पढ़ने का मतलब ये है कि जो मशीन थी, ठीक है, अब उसमें क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट लाए गए, ऐसी क्या चीज़ें थी जिनमें चेंज किया गया और जिससे हमें फ़ायदा मिला उस चीज़ को चेंज करने से। क्योंकि चेंज तो तभी लिए जाते हैं ना जब हमें फ़ायदा हो उस चीज़ का। चेंज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा है कि उस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से मशीन्स की जो स्टार्टिंग की ज्योमेट्रीज थी वो अलग थी, धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन आया तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो थी वो चेंज हो गई। तो इसी के अकॉर्डिंग मशीन की ज्योमेट्री में चेंज हुआ और उन्हीं को ही हम किस नाम से पढ़ते हैं, सिटी जनरेशंस के नाम से पढ़ते हैं। कि जो स्टार्टिंग में थी इट्स कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन और जो आज के टाइम पे है इट्स कॉल्ड सेवेंथ जनरेशन या फिर आप मॉडर्न जनरेशन बोल सकते हो उसको। क्लियर? तो हम बहुत बेसिक से सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन, अब हम जितने भी जनरेशन्स पढ़ेंगे उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि किस लिए उनको यूज़ में लिया गया, ऐसी क्या चीज़ थी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, जब हमने सबसे पहले मशीन लाए थे तो उसमें जो सिस्टम था वो था रोटेटरी ट्रांसलेट सिस्टम। रोटेटरी ट्रांसलेट सिस्टम ये मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। रोटेटरी ट्रांसलेट का मतलब है कि एक चीज़ ऐसी होगी जो मूव्ड होगी और एक चीज़ ऐसी होगी जो फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो रोटेशनल का मतलब, रोटेट का मतलब कि जो रोटेट हो रही होगी, और ट्रांसलेट का मतलब जो क्या होगी, लीनियर मूवमेंट में होगी। क्लियर? लीनियर मूवमेंट में होगी। तो इट्स कॉल्ड रोटेटरी ट्रांसलेट सिस्टम। अब इसके फीचर्स क्या थे फर्स्ट जनरेशन के? सबसे पहले जब हमने सिटी अपनाई थी तो उस टाइम पे हम पेंसिल बीम का यूज़ करते थे। कैसी पेंसिल बीम? पेंसिल सबको पता है ये कैसी होती है, एकदम नैरो होती है। सेकंड, जब हम डिटेक्टर्स वहाँ पे यूज़ करते थे तो वो 1 से 2 डिटेक्टर्स होते थे नंबर्स में, और वो डिटेक्टर्स कौन से होते थे? सोडियम आयोडाइड सेंटिलेशन डिटेक्टर्स होते थे। सेंटिलेशन डिटेक्टर्स की बहुत अच्छी खासियत है कि इन पर अगर कोई भी एक्सेस आएगी तो उसको किस में कर देंगे, वो लाइट में कन्वर्ट करने का काम कर देंगे। ओके, तो ये क्या कर देते हैं, उसको लाइट में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं, जो हमारे किस में काम आएगी, प्रोजेक्शंस में काम आएगी। क्लियर? ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं मोशन की। मोशन में अगर बात करें तो ये मोशन किसके बारे में बताया गया है? ये मोशन बताया गया है एक्सरे ट्यूब एंड डिटेक्टर्स के बीच का, या एक्सरे ट्यूब या फिल्म के बीच का। क्लियर? तो ये क्या जो मोशन है ये रोटेटरी ट्रांसलेट जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे वही इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट, इसका जो टाइम था वो स्लो था। लो, आ गया डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें जब हम स्टार्टिंग में सिटी कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन टाइम जो था वो टाइम कंजर्विंग था, यानी कि बहुत टाइम लगता था स्कैन करने में। तो पहली बात तो लोगों को पहले पता ही नहीं था कि रेडिएशन हार्मफुल भी होती है। वो तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई तब समझ में आया कि हाँ रेडिएशन हार्मफुल भी होती है। ओके, तो अगर टाइमिंग स्लो है, स्कैन स्लो है, मतलब ज़्यादा डोज मिल रही है, तो ये कहाँ पे हो गया एक तरीके से
फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग डोज जो था वो पेशेंट्स को ज़्यादा मिल रहा था। क्लियर? तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया। तो चलिए इसी के बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एडवांटेज को लेकर और डिसएडवांटेज को लेकर। एडवांटेज क्या बताया गया है कि इसमें बेस्ट स्पैटियल रिजोल्यूशंस होता है। ये काफ़ी बार मैंने क्लास में बताया है और आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो भी समझाया था कि रिजोल्यूशन एक टर्म है जो रेडियोग्राफी में काम में आती है। 3 टाइप के रिजोल्यूशंस होते हैं, स्पैटियल, कॉन्ट्रास्ट एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। टेम्पोरल टाइम मेथड्स को बताएगा, कॉन्ट्रास्ट डेंसिटीज के बारे में बताएगा, और जो स्पैटियल रिजोल्यूशन होता है ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको जितने अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा रिजोल्यूशन उतना सही है। क्लियर? नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो वाटर बाथ यूज्ड बोलस इफेक्ट आफ्टर ग्लो ऑफ एनएआई इंक्रीज स्कैन टाइम एंड आर्टिफैक्ट्स। अब इसका डिसएडवांटेज क्या था कि हम यहाँ पे वाटर बाथ यूज करते हैं। अब वाटर बाथ होता क्या है? तो वाटर बाथ है ना एक जस्ट लाइक बोलस इफेक्ट देता है। बोलस को तो सब जानते ही होंगे, ये क्या होता है? ये हमारा बीम मॉडिफाइंग डिवाइस है या फिर बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस होता है, जो क्या करने का काम करता है, जो हमारी डेप्थ को शिफ्ट करने का काम करता है जब हम डोज प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली वाटर बाथ भी कुछ इसी तरीके का एक कैलिब्रेटेड मटेरियल है, फैंटम है, जिसका हम यूज़ में लेते हैं। किसके लिए? जिसका हम यूज़ लेते थे पहले के टाइम पे जब हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी तब। ओके अब उसका रीज़न ये था कि चाहे आप उसको एनएआई का आफ्टर ग्लो बोल दो, यानी कि जो वहाँ से क्या निकलती थी, लाइट्स निकलती थी, उसके लिए आप बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि स्कैन टाइम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन इससे क्या होते थे? आर्टिफैक्ट जनरेट जरूर होते थे। आर्टिफैक्ट जनरेट का मतलब है कि जो रेडियोग्राफ हमें मिल रहा है, जो इमेज हमें मिल रही है, उसमें प्रॉपरली क्लियरनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं ब्लर्ड है। ओके तो फर्स्ट जनरेशन के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि स्कैन टाइम का क्या सीन है, वाटर बाथ क्या है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, कौन सा सिस्टम है, कितने नंबर ऑफ डिटेक्टर्स है। तो ये आपको यहाँ पे दे रखा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रोटेटरी ट्रांसलेट मोशन है, साथ साथ में यहाँ पे आपको एक पेंसिल बीम शो की गई है। यहाँ पे सिंगल डिटेक्टर्स, ठीक है, 1 या 2 होंगे और एक्स ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होगी। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसलेशन हो रहा है, यानी कि इस एक्स ट्यूब का मूवमेंट हो रहा है। क्लियर? तो फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर, तो पहले ये ट्रांसलेशन देन रोटेशन, पहले लीनियर मूवमेंट में जाएगी फिर रोटेटरी मूवमेंट में जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन के बारे में कि सेकेंड जनरेशन का क्या था। सेकेंड जनरेशन का जो सिस्टम था वो भी जस्ट लाइक फर्स्ट जनरेशन ही था। क्या? रोटेटरी एंड ट्रांसलेट सिस्टम। इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके फीचर्स क्या थे? सबसे पहले बीम जो हम यूज़ करते थे, जो पहले हम पेंसिल बीम यूज़ करते थे, अब उसने चेंज होकर के हमने फैन बीम यूज़ करना कर दिया। फैन बीम क्यों कर दिया? क्योंकि पेंसिल बीम अगर हम यूज़ कर रहे हैं मान के चलो, तो बीम अपने एक छोटे से एरिया को कवर कर पाएगी, टिश्यू का, कोई भी ऑर्गन होगा उसका। लेकिन अगर हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एब्डोमन एरिया का लेना है तो हमें क्या चाहिए होगा? थोड़ा ज़्यादा वाइड बीम चाहिए होगी, मतलब क्या चाहिए होगा? थोड़ा कवरेज ज़्यादा चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने यूज़ चालू कर दी फैन बीम करना। लेकिन अब भी ये फ़र्क था कि हम जो फैन बीम यूज़ कर रहे थे वो नैरो फैन बीम थी। ओके चलिए, सेकेंड डिटेक्टर्स यहाँ पे लीनियर एरे के फॉर्म में थे प्रेजेंट और 30 डिटेक्टर। अब यहाँ पे क्या हुए? नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इंक्रीज हो गए। अब इसका एडवांटेज क्या था कि फास्टर स्कैनिंग, इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी। अब क्योंकि देखो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स बढ़ गए, आपने कवरेज एरिया बढ़ा दिया बीम का, तो कहीं ना कहीं तो स्कैन टाइम जो पहले लग रहा था, अब स्कैन टाइम क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। और इमेज की क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा? फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हम उसके लिए वाटर बाथ का यूज़ कर रहे थे, अब हमें ऐसी चीज़ को यूज़ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब स्कैन टाइम जो होगा वो क्या बताया गया है? जस्ट अप्रोक्स, ये तो स्टैंडर्ड्स हैं जो बताए गए हैं कि 18 सेकंड्स लगते हैं पर स्लाइस के लिए। अब आपको हर एक बुक में ये अलग अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो फैन बीम एक्सेप्ट्स मोर स्कैटर, रिड्यूस इज इमेज क्वालिटी। अब क्या होता है यहाँ पे कि इसका डिसएडवांटेज भी ये है। एक तो एडवांटेज ये भी हुआ कि हमने फैन बीम का यूज़ किया तो उसने कवरेज को बढ़ाया, ठीक है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसने कवरेज को बढ़ाया है तो इसने क्या कर दिया? स्कैटर रेडिएशंस भी ज़्यादा कर दिए हैं। तो अगर स्कैटर रेडिएशंस ज़्यादा हो गई हैं, अगर स्कैटर रेडिएशन बढ़ गई ही हैं, तो ये बात तो ठीक है कि स्कैन टाइम बढ़ा, लेकिन ये बात भी सही है कि क्वालिटी ख़राब होनी भी स्टार्ट हो गई, तो क्वालिटी पुअर होनी स्टार्ट हो गई।
ये एक डिसएडवांटेज था किसका, सेकंड जनरेशन का। तो जब तक चीज़ को हम अच्छी नहीं बना लेंगे तब तक और चेंजेस और रेगुलर चेंजेस आते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमने सेकंड जनरेशन सिटी का यूज़ किया, जहाँ पे हमने क्या किए, मल्टीपल डिटेक्टर्स यानी कि लगभग 30 डिटेक्टर्स का जिनका हम यूज़ करते हैं, और हमने एक्से ट्यूब फिट की, साथ साथ में ट्रांसलेट और रोटेटली मोशन जो सिस्टम है वो यहाँ पे काम कर रहा है। क्लियर? इसको आप नॉर्मली मैं बताऊंगी कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, नॉर्मलाइज करके आगे चल के बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब क्या चेंजेस हुए ताकि चीज़ें और अच्छी हों, तो हम लेके आए फिर थर्ड जनरेशन, यानी कि और चेंजेस किए हमने यूज़ किया रोटेटरी सिस्टम। जो अभी तक लीनियरली और रोटेटरी मूवमेंट हो रहा था, अब हमने ट्राई किया कि हम पूरे में, चाहे एक्सरे हो चाहे डिटेक्टर हो, दोनों ही रोटेटली मूव करना स्टार्ट कर दें, दोनों ही साथ साथ मूव करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ में हमने बीम को क्या कर दिया, वाइड कर दिया। जो पहले नैरो थी, जो कहीं ना कहीं कवरेज तो ले रही थी लेकिन उतना फ़ायदा हमें नहीं दे रही थी, अब पहली बात तो हमें कवरेज का फ़ायदा ज़्यादा देगी। वाइड फैन बीम है तो देखो कोई चीज़ के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड, डिटेक्टर्स, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स और बढ़ गए, पहले 2 थे फिर 30 हुए और अब 800 हो गए और लार्ज कवर्ड एरे में हो गए। ठीक है। थर्ड, मोशन की अगर बात करें तो ट्यूब और डिटेक्टर्स रोटेट टुगेदर, क्योंकि सिस्टम क्या कौन सा है, रोटेट सिस्टम है। क्लियर? ओके। एडवांटेज की बात करते हैं, फास्ट स्कैन्स, फुल पेशेंट कवरेज। जैसे कि हमने बात की कि वाइड फैन बीम का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बीम का जो हमने कवरेज एरिया है, जो उसका एरिया ही अगर हमने बढ़ा दिया, फैन बीम का वाइड कर दिया, तो ये कवरेज एरिया ही बढ़ गया। अगर कवरेज एरिया बढ़ गया तो फुल पेशेंट कवर। अच्छा, फास्ट स्कैन्स क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि अब क्या है, पेशेंट जल्दी स्कैन हो जाएगा, क्योंकि जो बीम है वो क्या हो चुकी है, अपना कवरेज एरिया बढ़ा चुकी है। जिस चीज़ को हम स्लाइसों में डिवाइड कर करके कर रहे थे, अब हम उस कवरेज को एक साथ में करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके। अब अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हमने डिटेक्टर्स का यूज़ करना स्टार्ट किया जो कि 800 थे, लेकिन ये डिटेक्टर्स लगभग क्या थे, कुछ रिंग डिटेक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे, तो उन्होंने रिंग आर्टिफैक्ट जनरेट करना स्टार्ट किया ड्यू टू डिटेक्टर मैल फंक्शन, यानी कि डिटेक्टर के फंक्शंस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे, जिनकी वजह से रिंग आर्टिफैक्ट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो इमेज जो थी उसमें क्या देखने को मिले हमें, जो क्वालिटी थी वो ख़राब देखने को मिली। ओके। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन है। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डिटेक्टर्स जो कि लगभग 800 रहेंगे, साथ साथ में ये मूव करेगा, एक्से ट्यूब मूव करेगी। ठीक है। सिमिलरली ये मूव करेंगे, अगर एक्से ट्यूब यहाँ पे आएगी तो डिटेक्टर यहाँ पे, अगर एक्से ट्यूब यहाँ पे तो डिटेक्टर यहाँ पे, अगर एक्से ट्यूब यहाँ पे तो डिटेक्टर यहाँ पे। इस तरीके से ये सारे मोशंस कवर करेंगे। क्लियर? सारे मोशन का मतलब कि हाँ, इस तरीके से ये काम करते रहेंगे अपना। ओके, 360 पे। चलो नेक्स्ट, फोर्थ हम पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन जिसमें हम इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में। अच्छा, अभी तक हमने बीम में चेंज कर लिया, अभी तक हमने डिटेक्टर्स के नंबर में चेंज कर लिया, लेकिन आर्टिफैक्ट स्टिल अभी भी आ रहे हैं। तो बीम हमने वाइड फैन बीम ही रखी ताकि कवरेज एरिया हमें फुल मिल सके, तो फुल कवरेज एरिया मिल सके इसलिए हमने क्या स्टार्ट कर दी, यहाँ पे फुल कवरेज एरिया के लिए हमने यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के लिए वाइड फैन बीम का यूज़ किया। अच्छा, डिटेक्टर हमने रिंग डिटेक्टर यूज़ किया, लेकिन वो क्या था, स्टेशनरी रिंग थी। क्या थी? स्टेशनरी रिंग। समझ रहे हो? अब पूरा क्या हो चुका है, एक रिंग बन चुकी है और रिंग के अंदर अब क्या होगा, एक्से ट्यूब होगी, यानी कि एक्से सोर्स अब अंदर है और जो डिटेक्टर है वो इस तरीके से पूरा रिंग के फॉर्म में है। तो लगभग 4800 डिटेक्टर्स की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि मल्टीपल डिटेक्टर्स क्या पाए गए हैं, मल्टीपल डिटेक्टर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोशन की। मोशन क्या कह रहा है कि ओनली एक्से ट्यूब रोटेट, क्योंकि डिटेक्टर तो पूरा आ चुका है और रिंग जो है फॉर्म में बन चुका है और स्टेशनरी फिक्स्ड रिंग हो चुकी है, तो अब जो सिर्फ मूव करेगा वो क्या मूव करेगी, एक्से ट्यूब मूव करेगी। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, फ्यूअर रिंग आर्टिफैक्ट्स, ईच डिटेक्टर हैज़ रेफरेंस गेन, यानी कि अब हमने हालांकि रिंग डिटेक्टर का यूज़ किया है, तो इसमें क्या थे कि जो पहले थर्ड जनरेशन में रिंग
आर्टिफैक्ट आ रहे थे। हर एक डिटेक्टर के पास में अपना एक रेफरेंस गेन होता है। रेफरेंस गेन का मतलब है कि जो भी उसको प्रोजेक्टेड मिला है, कंस्ट्रक्शन जो मिला है, इमेज जो मिली है, ठीक है, तो वो सारे की जो जितने भी अब रिंग आर्टिफैक्ट्स आ रहे थे वो सारे हटना स्टार्ट हो गए। डिसएडवांटेज ये है इसका कि 4th जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। तो वही बात बोलते हैं ना, जितना अच्छा काम उतनी महंगी, तो ये क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा आप सब लोग कि है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाए। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि कौन सी बीम का यूज़ करते हैं, बाई चांस ऐसा हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि कौन सा सिस्टम यूज़ होता है इन जनरेशन्स में। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं 6th जनरेशन से, 7th जनरेशन से, साथ साथ में ड्यूअल एनर्जी सिटी से और फ्लैश सिटी स्कैन से। क्लियर? तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मेनली देखने के लिए मिलते हैं।